हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो संडे था, छुट्टी का दिन था, स्टार को खाना था बर्गर। तो पहले हम लोग ने प्री प्लान करके रख लिया था कि सब कुछ हम घर पे ही बनाएंगे एक्सेप्ट बंस तो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि हम चिकन बर्गर्स बनाएंगे। तो बोनलेस चिकन हम लोग ने निकाल के उसको आराम से मैरिनेट करके हमने ना एकदम KFC स्टाइल फ्राई करने की कोशिश की थोड़ी बहुत, बट जितना भी हुआ उतना ठीक बना। और यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स जैसे बना लिए और सारे बर्गर के कटिंग्स वगैरह मम्मी ने करके रख दिया। और फिर हमने बंस वगैरह लेके उसको अच्छे से ना, ये स्टार का बर्गर बन रहा है एक्चुअली। स्टार के बर्गर में चीज़ वगैरह डलता है, हम लोग तो सिंपल सिर्फ मेयो और चिकन के साथ हमने खाया। स्टार ने काफ़ी सारी चीज़ें डाली, सब्जी, स्प्रेड, मेयो, चिकन जो फ्राई किया हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारा मेयो उसने ऊपर से भी डाला और चीज़। शी लव्स चीज़ एंड उसका जो ये सब है ना, मतलब बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब उसको बहुत पसंद है। शवरमा, मोमोज़, ये सब उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब भी वो ये सब खाती है ना, बहुत अच्छे से रेलिश करके खाती है। तो आप देख सकते हो चीज़ भी लगाया, उसने शेज़वान चटनी भी डाला और ऐसे बन गया उसका ऑसम सा बर्गर। और संडे का जो ब्रंच था बहुत मज़ेदार गया हमारा। Xavier, what are you eating? What are you eating? What is Xavier eating? Chicken. Chicken and mayo. Meal. Do you like it? Do you like it? Do I get? हाँ, do you like it? Do you like it? Yeah. Say I love it. Say I love chicken. शांति रखो, थोड़ा मुंह का खत्म करो. First finish what is in your mouth, then only pick it up. Xavier is a die-hard fan of chicken. He loves chicken. चिकन उसको इतना पसंद है कि वो बस खाते ही रह सकता है कंटिन्यूस, बिना रोक के। तो हमने तो बर्गर खाया, उसको मैं पूछी बर्गर दे दूँ, तो उसको बर्गर नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चिकन फ्राई खाना है। वैसे तो 2 डोसा खा के बैठा हुआ है, मेव के साथ डुबा डुबा के खा रहा है वो। हाय हाय एवरीबॉडी, I am Baji. हाउ आर यू? बस डांसिंग शुरू। Zevin is wearing PT uniform today. Hair. Let's comb your hair. Go back. Stop. Come here. Let's comb your hair. Your hair should look good, na? Come. Idhar आओ. Stand over here. Okay. Keep the comb back. Did you keep? So आज है ट्यूसडे। नॉर्मली जेवियन का ट्यूसडे PT यूनिफॉर्म नहीं होता, बट आज इनका शायद स्पोर्ट्स डे है। तो आज स्पोर्ट्स डे इट सीम्स, तो इसीलिए आज PT यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। बट जेवियन अपना PT यूनिफॉर्म एक दिन में गंदा कर देता है। दिस वाइट विल लुक ब्लैक व्हेन ही कम्स बैक एंड देन अगेन ही हैज़ टू वेयर इट ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। सो प्रॉब्ली वी हैव टू, हमको इसको फिर वॉश करना पड़ेगा और फिर इसको पहनाना पड़ेगा। सो इसीलिए वाइट एक्चुअली बहुत जल्दी गंदा हो जाता है जेवी का। अगर ये कुछ डार्कर कलर होता, जैसे स्टार का रेड कलर है, वैसा कुछ होता तो अच्छा होता। स्टार भी आज PT यूनिफॉर्म पहन के गई है क्योंकि सेम स्कूल में है। तो दोनों सेम स्कूल में है, तो इसी की वजह से दोनों का स्पोर्ट्स डे है आज। आई डोंट नो जेवी क्या करेगा। स्टारलेट इज़ बैक फ्रॉम स्कूल एंड स्टारलेट इज़ वेरी वेरी टायर्ड। आज स्टार के स्कूल में फुटबॉल कॉम्पिटिशन था। सो स्टारलेट की टीम तो हार गई, बट नेवरदलेस स्टारलेट इज़ वेरी टायर्ड टुडे। बहुत थक गया, बहुत देर धूप में खड़ी रहनी पड़ी। आज अच्छी खासी धूप है एक्चुअली, बहुत अच्छी खासी धूप है आज। और बाकी तो 2-4 दिनों से तो बारिश थी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश थी, नॉट मच। बट आज स्टार का दोनों ट्यूशन भी है। स्टार इज़ लेट। चलो चेंज करो और उसके बाद खाना वाना खाओ एंड ट्यूशन्स के लिए प्रिपेयर करो। Everybody, welcome back. So today is Onam, so happy Onam everybody. But we are not celebrating because आज तो full fledged school है। आज दोनों बच्चे PT यूनिफॉर्म पहन के गए क्योंकि उनका कुछ स्पोर्ट्स डे वगैरह था। तो इसीलिए गए। स्टार तो आ गई है, मैं अभी जेवियन को लेने जा रही हूँ एंड स्टार इज़ एक्सट्रीमली टायर्ड। सो बोल रही मुझे सोना है। ऐसे ही होता है, फुटबॉल खेल के आती है, उसको नींद बड़ी आती है। बस मैं जेवियन को पिकअप करने जा रही हूँ। अच्छी खासी धूप है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। आके थोड़ा सा झपकी मारने की सोचूंगी, देखती हूँ। जेवियन का आज स्कूल कैसा गया।
बाकी तो चलो चलते, कल छुट्टी है इन लोग की, एक दिन की छुट्टी मिली है। और आज ओणम का कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं है बिकॉज लाइक हुआ था, क्या सेलिब्रेट किया? क्या हुआ था, यस यस यस, ओणम ट्रेडिशन, कुछ लोग ओणम के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए होंगे, बट हम लोग ने तो कुछ भी नहीं किया बिकॉज आवर डे वॉज लाइक फुल फ्लेज बिजी। और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं नींद की कमी की वजह से। मैं निकल रही हूँ जेविन को लेने के लिए, मेरा भी बहुत ज़्यादा हेडेक कर रहा है, स्टार को भी हेडेक कर रहा है इट सीम्स, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही, उसके बाद खाना खाए के और ट्यूशन ज्वाइन करी। थैंकफुली कल छुट्टी है तो थोड़ा सोने मिल जाएगा, बट आई डोंट नो मेरा ड्राइविंग क्लास हो सकता है कल, सो लेट्स सी, देखते हैं। सो जेवियन इज़ बैक, और मैंने जैसे आप लोगों को जाने के टाइम भी बोला था ना, जेवियन का वाइट कपड़ा सिर्फ एक ही दिन होता है, उसने इतना गंदा कर दिया इसका कपड़ा, पूरे काले काले निशान है। अभी इसको पानी में डालना पड़ेगा ताकि ये सूख जाए। और ये इतना मतलब ऐसे मतलब ऊपर से नीचे ही पूरा ऐसे लगता है कि मट्टी में खेल के आया लड़का, स्कूल कम मट्टी में जाता ज़्यादा लगता है। Why did you throw your bag? Give me your socks. Come, let's go ring the bell. ये हालत देखो, आते साथ ही पैर निकल गए। तो जेवी को लेके मैं घर आई थी तो स्टार तभी भी सो रही थी, उसका ट्यूशन शुरू होने वाला था ऑनलाइन वाला, तो मैंने उसको उठाया, उसने खाना भी नहीं खाया, वो वैसे ही सो गई। एंड उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, उसको हल्की हल्की सी थोड़ा सा सर दुख रहा था। सो उसका जब तबीयत ख़राब होता है तो वैसे ही होता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, सर दुखना शुरू होता है। फिर भी उसने अपना ऑनलाइन ट्यूशन लिया बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू मिस इट। सो इसीलिए स्टार ने अपना ऑनलाइन ट्यूशन तो ले लिया, बट ऑनलाइन ट्यूशन लेने के बाद शी गॉट मोर टायर्ड, और उसके बाद वो फिर सो गई, और फिर पूरी रात ही वो सोती ही रह गई। बस डिनर खाने के लिए हमने उसको उठाया था। सो आए दिन पता नहीं आजकल बच्चे जब से स्कूल जाने लगे हैं एक ना एक बीमार पड़ता ही रहता है, और हमारी सारा टाइम बीमार चला जाता है। सो स्टार की तबीयत फिर से हो गई है ख़राब जब से स्कूल शुरू हुआ। स्टार इज़ लाइक ये दूसरी बार बीमार पड़ी है, एंड स्कूल से आने के बाद से ही वो सोए जा रही है। एक ट्यूशन तो उसने ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद फिर ट्यूशन के बाद सो गई फिर से। एंड अभी रात हो रही है, 10 बजने वाला है, अभी बस खाना खाने के लिए उठा रहे। स्टार उठ जा बेबी, कैसा फील हो रहा है? हाँ, सर दुख रहा है? सर मैंने आपको मैंने एक्चुअली स्टार को फ़ीवर का मेडिसिन भी दे दिया था, हल्की सी गर्म लग रही थी तो उसको दे दिया था, तो शी इज़ फीलिंग मच बेटर ना। तो आज वो हिंदी मराठी का ट्यूशन नहीं गई। आपकी टीचर का फ़ोन आया था, कल ट्यूशन छुट्टी है हिंदी मराठी वाला। चलो उठो, मुँह हाथ दो, खाना खाओ, उसके बाद फिर सो जाना फिर से। तुम अपनी नींद पूरी कर लो, स्टार की नींद जो इतनी सारी है उसको पूरी करना बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर से मैडम बीमार पड़ गई। होपफुली चलो अच्छा है, कल छुट्टी है तो शी विल फील मच बेटर बाय द टाइम। चलो गेट अप, लेट्स ईट डिनर। हाय ऑल, तो आज क्योंकि छुट्टी है और रक्षाबंधन की आज छुट्टी चल रही है, और दोनों बच्चे घर पे ही है। स्टार की भी छुट्टी है, कल उसकी थोड़ी सी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो थैंकफुली आज छुट्टी हो गई, और अच्छा है वो घर पे ही है। तो आज आने वाला है स्टारलेट के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट, ऑर्डर किया था। ये मैंने कोई तो एक व्लॉग में बताया था, पर उसके बाद में कम्प्लीटली मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला इस चीज़ के बारे में शेयर करने के लिए। तो आज आने वाला है स्टारलेट का स्टडी टेबल। तो असेंबल नहीं आएगा, पूरा पैक्ड आएगा, फिर असेंबली वाले अलग से आएंगे एंड दे विल असेंबल इट। बट टुडे फाइनली इट्स गोइंग टू कम आफ्टर 15 days। आई हैड ऑर्डर्ड इट, आई थिंक 17 days हो गए मुझे ऑर्डर करके, और अब जाके वो आ रहा है आज के दिन। एंड थैंकफुली स्टारलेट इज एट होम ऑल्सो, और उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसका स्टडी टेबल आने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सरप्राइज फॉर हर।
सो शी हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट दिस स्टडी टेबल, और मैंने उसको बताया भी नहीं है कि ऐसा कुछ चीज़ आने वाला है. सो लेट्स सी हर रिएक्शन. ओके, जब आएगा तब कि व्हाट इट इज़. एंड ये मैं अभी जा रही हूँ ड्राइविंग क्लास के लिए. मेरा 1 आवर का ड्राइविंग क्लास है. आई डोंट नो उसके पहले आएगा, बाद में आएगा. आई होप ये बाद में आएगा ताकि मैं उसका रिएक्शन कैप्चर कर सकूँ. सो आई विल जस्ट, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन सा स्टडी टेबल. तो अगर आप लोग हमको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो यू माइट बी नोइंग कि स्टारलेट हैड अ वेरी डार्क ब्राउन स्टडी टेबल इन बहरीन एंड विच वॉज लाइक द होल एंड सोल. वो सब कुछ उस पर बैठ के करती थी, अपना DIY क्राफ्ट एंड एवरीथिंग. बट शी ऑलवेज वॉन्टेड अ वाइट कलर स्टडी टेबल. सो दिस टाइम मैंने बोला नहीं, उसको वाइट ही दिलाऊंगी भले कुछ भी हो जाए. So I ordered a white study table. So guys, this is that I've ordered from Flipkart, और ये है वो white कलर का study table. Frosty white कलर का है and it is from the brand A Globia Creations, and this is what the amount that I've paid. 7,600 for this white color study table. वैसे तो इनके अलग अलग कलर भी थे, ये वाला भी था, ये वाला था विच वुड हैव बीन अ सेफर ऑप्शन फॉर अस क्योंकि गंदा नहीं होता. बट देन वाइट, उसको हमेशा ही वाइट चाहिए था तो इसलिए मैंने उसको वाइट दिला दिया. एंड दिस इज़ द वन. जब आएगा तब आपको असेंबल करते हुए दिखा दूँगी मैं. आई होप ये अच्छा हो और अच्छे से फिट हो जाए और कलर भी उसका अच्छा रहे. सो स्टारलेट का रिएक्शन भी मैं देखना चाहती हूँ. इट्स लाइक अ वेरी वेरी सरप्राइज़ फॉर हर. होपफुली शी लाइक्स इट एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़. अगर आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी. अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो. बहुत सारे बच्चे ही यूज़ करते हैं स्टडी टेबल. इनका ना काफ़ी ज़्यादा ना रिव्यूज़ भी है. मैं नॉर्मली एक्चुअली रिव्यूज़ देख के ऑर्डर करती हूँ. इसमें तो रिव्यू नहीं दिखा रहे बिकॉज आई हैव नॉट लॉग्ड इन. लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी अबाउट स्टारलेट स्टडी टेबल, और उसको अभी ना कुछ भी मतलब उसका एक स्पेसिफिक स्पेस नहीं है पढ़ने के लिए. एंड मेरे को हमेशा था कि उसके लिए एक स्टडी टेबल ऑर्डर करूँगी, बट स्पेस कंस्ट्रेन बहुत है यहाँ पे. बट देन टू मैंने बेडरूम में थोड़ा सा जगह बना लिया. ऑल्दो स्टडी टेबल रखने के बाद हमको बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगा, बट दैट इज़ नीडेड. वॉट इज़ नीडेड, इट इज़ नीडेड. सो दैट इज़ वाई आई हैव ऑर्डर दैट स्टडी टेबल दैट शी विल हैव अ स्पेसिफिक स्पेस टू सिट एंड स्टडी एंड कीप हर थिंग्स. उसकी चीज़ें रखने के लिए तो जगह थी, लेकिन पढ़ने के लिए कोई भी एक जगह नहीं थी. सो इसीलिए मैंने वो ऑर्डर किया. होपफुली मतलब अच्छा भी आए और कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पिछली बार मैंने कैबिनेट ऑर्डर किया था और वो बहुत छोटा छोटा आया था. एंड उस कैबिनेट के लिए, क्योंकि बहरीन में अच्छे खासे बड़े बड़े कैबिनेट्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आई डोंट नो. अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो कि मुझे अच्छा बड़ा कैबिनेट कहाँ से मिलेगा, दोस काइंड ऑफ स्टोरेज कैबिनेट, प्लीज़ लिंक कर देना कमेंट के नीचे. आई एम हंटिंग फॉर बिग कैबिनेट सो दैट आई कैन कीप ऑल जेवियंस आइटम इन दैट. सो मुझे अभी तक मिला नहीं. मैं डीमार्ट भी जा चुकी हूँ काफ़ी. मैंने मीरा रोड में काफ़ी चक्कर लगाए बड़े बड़े कैबिनेट्स के लिए, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला. सो आई एम लाइक हंटिंग फॉर ऑनलाइन. तो अगर किसी को पता हो कि बड़े कैबिनेट्स, स्टोरेज कैबिनेट्स प्लास्टिक वाले, तो प्लीज़ मुझे लिंक कर देना, मुझे खरीदना है. सो स्टार की चीज़ें तो उसमें आ जाएगी. तो मैं जेवियन के लिए भी लाइक देख रही हूँ कि कोई स्टोरेज कैबिनेट आ जाए तो उसकी चीज़ें उसमें फिट हो जाए. यस, चलो वो आएगा ना तो मैं आपको दिखाती हूँ. सर क्या आया, कुछ तो आइडिया है तुमको? हाँ, कुछ भी आइडिया नहीं है, पर लग क्या रहा है वो है होगा क्या? लग क्या रहा है, क्या है वो? बड़ा लग रहा है. कैबिनेट ले ली. विच कैबिनेट? जो मम्मी ने पहले मंगाया फिर से मंगा दिया होगा. मैंने बड़ा कैबिनेट मंगाया जिसमें दोनों के सामान आ जाएंगे. दोनों के सामान. तुम दोनों के आ जाएंगे. और इतना पतला लग रहा है, उसके अंदर डब्बे भी है क्या? तुम्हारे फ़ोन पे चेक करो मैंने भेजा है, क्या भेजा है मैंने, जस्ट सी. तो ये हमारा सामान जो आना था वो आ गया है. स्टार को कोई भी आइडिया नहीं है क्या है. अब मैंने उसके फ़ोन पे भेजा है कि क्या मैंने मंगाया है. लेट्स सी. What study table? इसमें मुझे दिख गया. अच्छा, खोल के तो देखो. क्या खुल नहीं रहा है? एकदम मेरे टेबल की तरह है वो ब्राउन वाला. हाँ, पर लेकिन कलर तो देखो. कलर अच्छा लग रहा है. उसमें वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं. वीडियो के लिए भी काम हो गया. वीडियो के काम का नहीं है, तुम्हारे स्टडी के लिए भी हो गया. कैसा है? It's looking very nice but still loading. हाँ, लो. डिड यू लाइक इट? Yes. लेट्स सी. अभी वो डिलीवर किया, कब असेंबल करेगा आई डोंट नो. ज़्यादा
बहुत पहले मंगाया। कम सुन कम सुन। See, car is there. Be careful, okay? Don't bang the car and don't get banged. Hi everybody, good morning. Welcome back. So यहाँ पे सुबह जेविन को मैं साइकिल चलाने लेके आई हूँ। कल का वीडियो आधे ही छोड़ दिया, आप लोग को बताया कि स्टारलेट का कैबिनेट आ गया है। स्टारलेट से बात करवाया लेकिन पैक्ड कैबिनेट दिखाया ही नहीं। तो अभी मैं सुबह उठी, मैं अपना ड्राइविंग क्लास गई एंड देन अभी जेवी को साइकिल चलाने लेके आई हूँ। आज स्कूल है इन लोग का, सो जस्ट ट्राइंग टू हिम एक्टिव इन द मॉर्निंग ओनली। एंड हमारे इधर गणेश उत्सव का पंडाल लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पोडियम में ये पंडाल लगता है, तो उसी का तैयारी चल रहा है। सारा लकड़ी वकड़ी बांध के पंडाल लगा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड, सो जेविन हैज़ गॉट लेस स्पेस टू ड्राइव। हाय गाइस, तो यहाँ पे जेविन की साइकिलिंग चल रही है और मेरी वॉकिंग भी चल रही है। सुबह सुबह हम लोग उठ जाते हैं, स्टार का स्कूल तो एज़ यूजुअल चल ही रहा है। साथ में मैं चली गई थी ड्राइविंग करने के लिए एंड उसके बाद फिर मैं आई, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने खाया। जेविन सुबह भी उठ चुका था एंड आई जस्ट ब्रॉट हिम टू डू साइकिलिंग विच इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर हिम। जेवी कम स्ट्रेट। थोड़ा साइकिलिंग चला के हो गया। रन रन रन, थोड़ा सा वो उसको चलना है, रनिंग करना है पर लेकिन आवाज़ भी करना है, तो बस वो थोड़ा थोड़ा रनिंग कर रहा है इधर। और सुबह के टाइम पे हम इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, वरना इवनिंग टाइम में बहुत रश होता है, बहुत बच्चे होते हैं। तो जेवी तो अंधाधुंध भागता है, तो किसी को लग जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आई प्रेफर कम इन द मॉर्निंग ओनली बिकॉज देर इज़ नो वन इन द मॉर्निंग, एब्सोल्युटली नो वन। सो जेवियन हैज़ द फ्री स्पेस टू रन एंड डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स। Although he needs to be around kids also, but I don't want others to get hurt. मुंबई में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। I don't know, I don't look fresh because I'm not been taking care of myself. So I'm so busy. I just want आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मी टाइम निकालूँ, अपना हेयर मास्क वगैरह लगाऊँ। दिल दौड़ रहा है। मुझे ना थोड़ा डर लगता है कि कभी इधर उधर ना भाग जाए। गाड़ियाँ ना एक्चुअली ये पोडियम है, तो पोडियम में भी कुछ कुछ गाड़ियाँ पार्क्ड है। तो ये दिख रहा है जेवी इनसाइड। उसका क्या है ना, ही हैज़ अ टेंडेंसी उसको बाहर निकलना है, दौड़ना है बाहर की तरफ, बट आई डोंट अलाउ हिम टू गो आउटसाइड क्योंकि गाड़ियाँ आती रहती है। इनसाइड इनसाइड इनसाइड। ही हैज़ गॉट द फ्री स्पेस टू रन ना, उसके लिए अच्छा है एक्टिविटी, थोड़ी सी भागा दौड़ी करेगा सुबह सुबह तो अच्छा है। उसको ना ये प्लांट्स वगैरह टच करना अच्छा लगता है, तो आई वॉन्ट हिम टू कि चलो प्लांट्स वगैरह टच करो, नेचर के पास रहो। बच्चों के साथ भी इसको खेलना चाहिए बट ही इज़ नॉट अवेयर ना। हाय एवरीबॉडी, सो फाइनली असेंबलिंग के लिए लोग आने वाले हैं। सो मैंने आपको दिखाया नहीं, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम लोग ने बालकनी में उठा के रखा है। ऐसे ही एक पैक आया था, वो असेंबल करने वाला आ रहा है, तो लेट्स सी हाउ ही इज़ गोइंग टू असेंबल इट। आई हैव नो आइडिया। एंड स्टार भी आ गई। मैं सुबह से वेट कर रही थी कि वो आएगा और असेंबल करेगा, लेकिन स्टार को आना था तब जाके असेंबल, तो स्टार के सामने असेंबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्पेस दैट वी आर aiming to keep the study table. So let's see how this works out. Here is where we are planning to keep the study table and आ गया, बंदा आ गया। तो यहाँ पे असेंबली करने के लिए जो एजेंट आया था, उसने जैसे ही पैकेज को ओपन किया, काफ़ी अच्छा दिख रहा था बाहर से, पर जैसे ही उसने ओपन किया पैकेज वगैरह, जो कार्डबोर्ड वगैरह, और उसके बाद उसको ओपन किया तो देखा तो 2-3 प्लैंक्स टूटे हुए निकले थे, विच वाज सो सैडनिंग कि अरे यार ये आया तो आया, डिफेक्टेड पीस आ गया। तो उसने फिर उसको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया। सो अगेन 10 to 20 डेज इट वुड हैव गॉन बैक, और स्टार फिर सैड हो गई कि उसका स्टडी टेबल नहीं बना। हाय गाइस, तो स्टार यहाँ पे उदास होके अपना आर्ट एंड क्राफ्ट करने में लगी हुई है। ये जेवी पता नहीं क्या करने में लगा हुआ रहता है। आर्ट एंड क्राफ्ट पूरा करने में लगी है क्योंकि जो हमारा स्टडी टेबल आया वो टूटा हुआ निकला यार। 2-3 उसके प्लैंक्स टूटे हुए निकले। जब जो इंस्टॉल करने वाला आया था उसने देखा तो टूटा हुआ निकला, आपको मैंने दिखाया।
तो इस वजह से अब वो स्टडी टेबल रिप्लेसमेंट के लिए गया है, रिप्लेस होगा और फिर दूसरा आएगा और फिर जाकर इंस्टॉल होएगा। बट इट्स सो सैड कि इतने दिन बाद आया और अभी ये हाल हो गया। स्टार, वो यू अपसेट? बाय। उस पर कुछ चिपकाना नहीं है। सो वो भैया ने यहीं पे छोड़ के चले गए उसको, और अब ये रिप्लेसमेंट के लोग आएंगे तो वो पैक करके लेके जाएंगे, बिकॉज एक बार वो खुलने के बाद इट सीम्स ये पैक कैसे होगा। सो व्हेन दे विल कम दे विल ओनली पैक इट अप एंड दे विल टेक इट। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट, बट उसके बाद फिर दूसरा आएगा और फिर वो असेंबलिंग के लिए फिर बंदा आएगा, फिर ये असेंबल होगा। स्टार, कितना अच्छा एलिफेंट बनाया तुमने। Yes, I drew everything. वाह यार। तो इनको वैसे ही बनाना। ये लड़का गया फिर अंदर। जेवी, डू नॉट टच दिस, ओके? डू नॉट टच दिस। 50,000 लाइट डाल के रखा है। डू नॉट टच दिस, कम आउटसाइड। यू वांट टू स्लीप, देन गो एंड स्लीप। डू नॉट टच दिस। बदमाशी की हद है इसकी। वाह यार स्टार, इतना क्रिएटिव, कितना मैचिंग बनाया तुमने। वाह। एनी कलर मतलब अपने मर्जी से करना है कि तुम उसको देख के कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो? और ये वाला एलिफेंट तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलरफुल है ना। अब इसके बीच में कौन सा कलर आएगा? ये कैसे बनाएगा? ये कैसे मिक्स करके बनाएगा? मिक्स कर दिया तो थोड़ा ब्लैक ब्राउन। हाय एवरीबॉडी। सो जस्ट नाउ वी सेलिब्रेटेड राखी, स्टार और जेवी, रक्षाबंधन, और स्टार ने जेवी को राखी बांधा। और ये जो दोनों राखी स्टार जेवी को बांधा है, आपने शॉर्ट से देखा होगा, ये दोनों DIY मेड है। वन इज़ मेड बाय जेवियन एंड वन इज़ मेड बाय स्टारलेट। क्या कर रही है? तो ये जो जेवी ने बनाया है ना, ये उसके स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था, तब टीचर ने बच्चों से बनवाया था। तो यू कुड सी दिस इज़ लाइक नॉर्मल पेपर्स एंड ग्लिटर पेपर्स एंड रिबन पे चिपका के रखा हुआ है। स्टार ने जो राखी बनाई ना, विच इज़ लाइक वेरी गुड, आई रियली लव्ड इट। एंड स्टार ने जो राखी बनाई थी, वो राखी कंपटीशन में स्टार ने बनाया था अपनी क्लास में, एंड शी वन ऑल्सो। तो स्टार को प्राइज मतलब शी वन द राखी कंपटीशन फ्रॉम हर क्लास, दैट द राखी दैट शी मेड, एंड दिस इज़ व्हाट शी मेड। पूरा DIY मेड है ये भी DIY है पूरा। ये जो जेम स्टिकर्स स्टार ने इसके ऊपर लगाया है, बाकी तो पूरा फ्लावर पैटर्न उसने बनाया है और इसके ऊपर जेम स्टिकर्स लगाया है। एंड फिर जैसे ये थ्रेड के ऊपर पर्ल्स वगैरह डाल के स्टार ने ये राखी बनाया था। तो ये दोनों DIY राखी से इसी से हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। और आप जेवी को बांधा भी? बांध के जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में बांध के आए थे। क्या राखी? तुम बांध के जाओगे? हाँ। क्यों? मैं अपने ही बांध के जाऊंगी। लड़के लोग बांधते हैं राखी हाथ में। लड़के भी बांध के आएगी। लड़कियां भी बांध के आई थी, तो कल तुम बांध के होगी? कुछ भी टूट के सब बिखर जाएगा ये। कर जाएगा ये जेवी को बांध के चली जाओ। DIY राखीज भी बहुत अच्छी बनी है। जेवियन बिल्कुल 2 मिनट भी उसने अपने हाथ में नहीं बांधा, उसको निकालना था इमीडिएटली। तो हम लोग नहीं चाहते थे ये टूट जाए, बिकॉज दिस इज फॉर रिमेम्बरेंस। येस, राइट आफ्टर द कॉम्पिटिशन दिस वाज फॉर सेलिंग एंड दिस वाज फॉर 60 रुपीज़, द हाईएस्ट प्राइस इन द फुल सेलिंग। येस, 60 रुपीज़ के सबसे महंगे राखियाँ थी। तो स्टार की राखी भी 60 रुपीज़ में थी, और स्टार ने ज़बरदस्ती बोल के ख़रीदा इसको कि मतलब ना शी वांटेड टू बाय दिस राखी। तो इसलिए फिर हमने इसका बनाया हुआ राखी 60 रुपीज़ दे के ख़रीद लिया। मैं 20 रुपीज़ के भी रखे हुए थे, पर मेरा 60 रुपीज़ में गया। हाँ यार, 20 रुपीज़ का रखा होता तो अच्छा होता। चलो एनीवेज, नो प्रॉब्लम। मेरी जो फ्रेंड जीती, जो मेरे साथ एक और जीती थी, उसका 20 रुपीज़ में रखा हुआ था। अच्छा, वेरी नाइस। चलो, तो फाइनली स्टार शाम को अपना नोट्स वगैरह कंप्लीट करने बैठी हुई थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नोट्स आ गए हैं, क्योंकि वेरी सून सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं। तो शी हैज़ टू कंप्लीट ऑल हर नोट्स एज सून एज़ पॉसिबल। तो इसीलिए वो अभी ट्यूशन्स भी उसके चल रहे हैं और नोट्स भी कंप्लीशन चल रहा है। तो अभी टाइम पास का टाइम नहीं है। जैसे यूनिट टेस्ट खत्म हुआ, नोट्स आ गए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू होने वाली है, और साथ में अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इन अ वेरी वेरी बिजी हेक्टिक रूटीन। वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड फॉलो फॉर more for such videos. Bye bye, take care.